नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो दिखने में तो ये सवाल बहुत ही सीधा लगता है कि भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो हमसे पूछ रहे हैं तो हम बता देंगे, लेकिन नहीं, ये सवाल पूछने का एक मकसद होता है। इंटरव्यू बोर्ड ये सवाल जानबूझ करके पूछते हैं, तो हम समझेंगे कि भाई आखिर ये सवाल क्यों पूछा जाता है, और अगर ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको मौका दिया जा रहा है कि आप इस इंटरव्यू को जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर बना ले। और ऐसे में आपको ये सोचना पड़ेगा, पहले से तय करना पड़ेगा कि अगर मुझसे सवाल पूछा जाता है तो जब भी मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूं या अपने बारे में कुछ बताऊं तो कौन सी बातें मुझे जरूर बतानी चाहिए और किन बातों को मुझे नहीं बताना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा उन सभी बच्चों के लिए जो कि केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ के साथ पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर इंटरव्यू बोर्ड हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या फिर हिंदी में अगर पूछे कि हो सकता है आपसे पूछे कि अपने बारे में कुछ बताइए या अपना परिचय दीजिए, तो आखिर इंटरव्यू बोर्ड ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब आप इंटरव्यू रूम के अंदर जाएंगे ना, तो उससे पहले ही बोर्ड आपके बारे में बहुत कुछ जानता होगा। वो कैसे जानता होगा? क्योंकि आपकी एक पूरी फाइल उनके पास होगी, जो बायोडाटा आप बना करके लेके जाएंगे, उसके बारे उसमें आप जो कुछ भी लिखेंगे, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, सारा कुछ डिटेल उनके पास पहले से होगा। और आपके आने से पहले या जैसे ही आप एंटर कर रहे होंगे तो उस वक्त वो आपकी फाइल ही पढ़ रहे होंगे। तो बेसिक जानकारी, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब कुछ ऑलरेडी आपके बारे में जान चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो अब इस बात को समझिए कि आखिर ये सवाल क्यों पूछा जाता है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि जो इस प्रकार के सवाल होते हैं ना कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या अपने बारे में कुछ बताइए, तो ये सवाल आपको शुरुआती समय में नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कि शुरू में जो इंटरव्यूज होते हैं, खासकर इंटरव्यूज जब मल्टीपल डेज में होंगे, तो शुरू में एक या दो दिन जो इंटरव्यूज चलेंगे, तो आप देखेंगे कि शुरुआत में जितने भी इंटरव्यूज होते हैं ना, उनमें इस प्रकार के सवाल की फ्रीक्वेंसी कम होती है। और जैसे जैसे समय ज्यादा हो जाता है, बहुत सारे इंटरव्यूज हो चुके होते हैं, उसके बाद इस प्रकार के सवाल की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है, या लगभग लगभग सभी बोर्ड आप देखेंगे इस प्रकार के सवाल पूछ रहे होते हैं। उसके पीछे भी कारण है। देखिए, शुरू में जब इंटरव्यूज होते हैं तो बोर्ड मेंबर, क्योंकि पहले से बहुत कुछ तैयारी करके आते हैं, बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में पहले से होते हैं, और वो बहुत सारे नए नए सवाल पूछ चुके होते हैं बहुत सारे कैंडिडेट से। तो शुरू में इसकी गुंजाइश बहुत कम होती है कि वो आपसे पूछेंगे कि भाई अपने बारे में बताओ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इसकी गुंजाइश कम होती है। तो इसलिए वो नए नए सवाल आपसे पूछ सकते हैं, आपकी टीचिंग को लेकर के पूछ सकते हैं, क्योंकि वो आपका बायोडाटा पढ़ चुके होंगे, तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन पढ़ी है उसके बारे में आपसे सवाल कर लेंगे। ये बहुत ही कम होगा कि वो आपसे कहेंगे कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। शुरुआती इंटरव्यूज में यही होगा। लेकिन जब इंटरव्यूज, बहुत सारे इंटरव्यूज गुजर चुके होंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि उनके पास अब नए सवाल की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। अब वो नए सवाल कहाँ से क्रिएट करेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो जो नए नए होते हैं शुरू शुरू में पूछ चुके होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अब इंटरव्यू बोर्ड नया सवाल कहाँ से पूछेगा, तो फिर वो आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछता है कि भाई ठीक है, अपने बारे में कुछ बताइए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो जनरली ऐसा ये पैटर्न देखने को मिलता है। हाँ, कुछ इंटरव्यूज बोर्ड होते हैं ऐसे जो कि ये पहले से डिसाइडेड होते हैं कि भाई हम सभी इंटरव्यूअर से या कैंडिडेट से इस प्रकार के सवाल पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या अपने बारे में बताइए। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए कि ये सवाल क्यों पूछा जाता है। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये होता है कि देखिए, जब इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जो इंटरव्यू बोर्ड है, जो बहुत सारे सवाल आपसे पूछ चुके होते हैं, तो नए सवाल तो उनके पास होते नहीं है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम इसी को मौका दे दें। वो क्या करते हैं, फिर वो आपसे कहते हैं चलो अपने बारे में बताइए। और जब आप अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं ना, तो उनका मेन पर्पस होता है कि जो भी कुछ आप बताएं ना, उसी से वो सवाल आपसे पूछ ले और इंटरव्यू को कंटिन्यू करें। ये उनका मेन मकसद होता है इस प्रकार के सवाल रखने का। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर वो आपके बायोडाटा ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो फिर वो आपसे ये सवाल क्यों पूछेंगे। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये, जैसे मैंने कहा ना कि हर इंटरव्यू बोर्ड ये सवाल, मतलब कुछ इंटरव्यू बोर्ड, हर नहीं, सॉरी, कुछ इंटरव्यू बोर्ड क्या करते हैं कि सभी कैंडिडेट इस प्रकार के सवाल पूछते हैं।
तो उनका मेन मकसद ये होता है कि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें चेक करना चाहते हैं। उनके पास पहले से कुछ नए क्वेश्चंस हैं। अदरवाइज दूसरा रीजन यही है कि भाई अब उनके पास नए क्वेश्चन नहीं है और वो चाहते हैं कि आप ही उनको कुछ ऐसा बता दें जिसके ऊपर इस इंटरव्यू को आगे कंटिन्यू किया जाए। तो दूसरा मेन रीजन ये होता है। अब आप इस बात को समझिए कि इंटरव्यू बोर्ड अगर आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या अपने बारे में बताइए, तो इसको नेगेटिवली बिल्कुल मत लीजिए, बल्कि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप बहुत किस्मत वाले होंगे अगर आपसे इस प्रकार का सवाल वो पूछ रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का सवाल पूछ के वो पूरी कमान आपके हाथ में उन्होंने दे दी है इंटरव्यू की कि भाई आप जैसे चाहो इसको चला लो। अब वो मेन यही है कि आप उनको जो कुछ भी बता रहे होंगे ना, वो उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे। यानी कि अब पूरा का पूरा कंट्रोल एक तरीके से आप कह लीजिए कि आपके हाथ में आ जाता है कि भाई आप किन टॉपिक्स पर चाहते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड आपसे सवाल पूछे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपसे इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आपको खुश हो जाना है कि हाँ भाई ये सवाल मुझसे पूछा गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो उसके लिए आपको पहले से अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा अपना आंसर। तो पहली चीज तो ये कि भाई देखिए, आपसे ये सवाल पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, दोनों ही कंडीशन मैंने आपको बता दी है। तो आप क्या करेंगे, आप तो अपना आंसर प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आपको बस आप न्यू समझ लीजिए कि आपको मौका मिल गया इंटरव्यू अच्छा करने का, अच्छा परफॉर्म करने का। तो आप क्या करेंगे, अब आप पहले से तय कर लेंगे कि सबसे पहली चीज कि क्या आपको बताना है इंटरव्यू के दौरान, जब ये सवाल पूछा जाए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो क्या आपको बताना है और क्या आपको नहीं बताना है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम नाम से शुरू करते हैं। देखिए, जब ये सवाल पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम अपने नाम से ही शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि सर मेरा नाम जैसे मैं हूं तो मेरा नाम सूरज है, या माय नेम इज सूरज, कुछ इस प्रकार से हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप खुद सोचिए तो इंटरव्यू बोर्ड ने, क्योंकि आपकी फाइल ऑलरेडी पढ़ ली होगी, उनके पास आपका डाटा होगा, तो आप ये सवाल, आप मतलब ये लाइन आप ऐसे भी दोहरा सकते हैं कि सर जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम सूरज है। ये आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। आप इस वाली चीज को स्किप भी नहीं कर सकती, अपना नाम नहीं बताएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ये भी सही नहीं है। तो आपको नाम बताना है, लेकिन नाम कुछ इस प्रकार से बताया जा सकता है कि सर जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम सूरज है, और उसके बाद आगे की आप चीजें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो शुरुआत पहली चीज आपको नाम से करनी है, लेकिन नाम बताने का तरीका थोड़ा इस प्रकार से होना चाहिए कि बहुत नेचुरल लगे, ऐसा ना लगे कि आप बिल्कुल रट के आए हैं और शुरू कर रहे हैं। जैसे होता है ना भाई, हम छोटे बच्चों को 5 लाइनें लिखवा देते हैं अपना माई सेल्फ के ऊपर, तो वो बच्चे रट लेते हैं, मेरा नाम ये है, मैं इतने साल का हूँ, इस क्लास में पढ़ता हूँ, वो चीज नहीं लगनी चाहिए। तो नेचुरल लगे तो आप शुरुआत इस प्रकार से कर सकते हैं कि सर जैसा आपको पता है मेरा नाम सूरज है। तो इस प्रकार से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब आप अपना नाम बताएंगे, तो नाम बताने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने माता पिता का भी नाम बताएंगे कि मेरी मम्मी का नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, फिर हो सकता है भाई बहन के बारे में बताने लग जाए। तो ये सब मत करिएगा, ये बहुत ही बेकार चीज होगी, और इंटरव्यू बोर्ड को इतना इंटरेस्ट भी नहीं होगा इन चीजों में कि भाई वो आपके परिवार के बारे में ज्यादा जाने, क्योंकि भाई उनको तो आपसे मतलब है ना, वो आपको सिलेक्ट करने वाले हैं। तो आपके मम्मी का नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपके भाई बहन का नाम क्या है, इसको स्किप कर दीजिएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना नाम बताइए, और नाम बताने के बाद आप ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि कुछ लोग जब अपने बारे में बताते हैं तो फिर वो पहले बताएंगे कि भाई मेरे गांव का नाम ये है, मेरे स्टेट का नाम ये है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम ये है। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। आपको ये जरूर बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप गांव का नाम हो सके तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका गांव किसी कारण से फेमस है, किसी वहां पे कुछ स्पेशल चीज होती है या कुछ ऐसा होता है, तो आप अपने गांव का नाम बताइए, अदरवाइज आप उसको स्किप करिए। आप ये बता सकते हैं कि भाई मेरा नाम ये है और मैं अ, इस स्टेट के इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। इतना बता देना बस काफी होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आना है, आपको बताना है कि भाई मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। और इसमें भी ध्यान से सुनिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताते समय ये मत करिएगा कि आप अपने जो 10th 12th भी बताने लग जाए कि भाई मैंने 10th इस स्कूल से किया है सीबीएसई द्वारा, 12th इस स्कूल से किया है सीबीएसई, नहीं।
ऐसे नहीं करना होता। जब हम अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताते हैं, जो लेटेस्ट हमारी होती है ना, जो हमने कंप्लीट कर रखी है, वो आपको बतानी होती है। फॉर एग्जांपल हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपनी बीएड कंप्लीट कर ली होगी, जस्ट अभी कंप्लीट किया, तो बता सकते हैं कि मैंने भाई अपना बीएड कंप्लीट कर लिया है। साथ के साथ अगर आप कुछ परस्यू कर रहे हैं ना, तो उसको भी बताएं कि भाई मैंने ये कंप्लीट कर लिया और अब मैं ये परस्यू कर रहा हूं, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई आप मतलब एजुकेशन में आप अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आप लेटेस्ट दो बता दीजिए, एक जो आप कंप्लीट कर चुके हैं और एक आप जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं, आप वो बता सकते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके अगर आप आए हैं, तो ये एक अलग इंपैक्ट देगा, डेफिनेटली देगा, बिकॉज फाइनली आप गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाने जाएंगे और आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए हैं, तो बहुत कुछ आपको सिस्टम सब कुछ पता होता है, चीजें पता होती है, एजुकेशन वहां की कैसी होती है, तो बहुत कुछ पता होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये चीज बताऊं इंटरव्यू बोर्ड को कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया हूं, एक अलग इंपैक्ट हो, तो आप जरूर बता दें कि भाई मैं इस राज्य के सरकारी स्कूल से मैंने ये अपनी जो शुरुआती शिक्षा है वो कंप्लीट की है। और अगर आपने मान के चलिए कुछ बच्चों ने केवी से ही पढ़ाई की होगी, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने केवी से पढ़ाई की होगी, तब तो आप डेफिनेटली मेंशन करें कि मैं इस राज्य के इस वाले केवीएस स्कूल से अपने मैंने 10th और 12th कर रखी है। तब तो जरूर बताएं, ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल मत ले लीजिएगा कि जिन्होंने प्राइवेट स्कूल से किया तो उनके लिए बहुत बुरी बात होगी, नहीं। आपने बेशक प्राइवेट से की है, लेकिन आप अपनी लेटेस्ट दो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दीजिएगा। हाँ, इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रखा है, कुछ ऐसी अलग से आपने डिप्लोमा कर रखा है जो बहुत यूनिक हो, आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ ऐसा कर रखा हो, या किसी फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स कर रखा हो, तो आप वो जरूर बताएं। ये थोड़ा सा एक अलग इंपैक्ट देगा। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात होगी तो आप ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, केवी से की है, तो आप अपना बेसिक बताइएगा कि शुरुआती शिक्षा आपने 10th 12th ध्यान से किया, अदरवाइज अपनी लेटेस्ट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी सिर्फ उसको बताइएगा, वही काफी है। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस, अगर मान के चलिए कोई वर्किंग है प्रेजेंट में भी, बहुत सारे लोग होंगे जो वर्किंग होंगे, या बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने इससे पहले भी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रखी होगी और छोड़ करके तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कि गवर्नमेंट जॉब में है अभी और इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, आप प्रॉपर चैनल से आ रहे हैं, आपने प्रॉपर परमिशन ले रखा है, तो इसको मेंशन करें। ये एक अच्छा इंपैक्ट बिल्कुल देता है इंटरव्यू में। ठीक है, इसके अलावा अपनी हॉबीज हो तो दो तीन हॉबीज बता करके लास्ट में इसको खत्म कर दें, बस। ठीक है। हाँ, बिना वजह की बात उसमें मत जोड़ दीजिएगा जिसका कोई रिलेवेंस ना हो, कहीं अपना डेट ऑफ बर्थ बताने लग जाए कि भाई मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है। ये सब इररिलेवेंट होता है उनके लिए, ठीक है, वो इसमें इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, ये आप समझ गए होंगे। अब इस बात को समझिए कि मैंने आपको ये जानकारी दे दी कि आप, अगर आपसे इंटरव्यू बोर्ड ये सवाल पूछेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो क्या क्या बातें आप बताएंगे और कैसे कैसे बताएंगे, ये मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अब मैंने क्योंकि कहा ना कि अगर आपको इस सवाल, इंटरव्यू बोर्ड अगर आपसे सवाल पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको मौका दे रहा है कि भाई आप ही बता दो आपसे क्या पूछे, मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे ही, आप कुछ ऐसा बताएं उनको कि उसी से इंटरव्यू आगे कंटिन्यू हो, वो ये चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको जब भी अपने बारे में बताएं, बेसिक जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह दें, तो उसमें जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वो सवाल पूछे, तो उस पर थोड़ा सा एम्फसाइज करिए, उस पर थोड़ा सा जोर देते हुए दो तीन लाइन और ऐड कर दीजिए। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट कोई फेमस है, तो आप जरूर बताएं। जैसे कि मान के चलिए कोई राजस्थान के जयपुर शहर से, तो कह सकता है कि मैं, मेरा नाम सूरज है और मैं राजस्थान के जयपुर शहर से बिलोंग करता हूं, जो कि पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। अब क्योंकि आपने जयपुर शहर के साथ ये भी चीज ऐड की कि वो पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है, तो संभावना बढ़ जाएगी कि वो आपसे उस पर सवाल करेंगे कि भाई हाँ, जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं। हो सकता है जयपुर के बारे में और ज्यादा डिस्कशन हो जाए, उसके इतिहास के बारे में। या कोई मान के चलिए प्रयागराज से है, उत्तर प्रदेश के, तो बता सकते हैं कि भाई मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हूँ, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो फिर हो सकता है वो आपसे इस पर भी सवाल कर दे कि भाई अच्छा, ये नाम क्यों बदल दिया गया, कहाँ तक सही है, और उसके फिर इतिहास के बारे में थोड़ा सा आपसे पूछ लिया जाए। तो कहने का मतलब है, जिस चीज पर आप चाहेंगे ना कि भाई इस पर ही सवाल पूछा जाए, तो उसको थोड़ा सा और एम्फसाइज कर दीजिए। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ ऐसा बता दीजिए जो कि आप चाहते हैं कि भाई इस पर सवाल पूछा जाए। आपने मान के चलिए कोई स्पेशल कोर्स कर रखा, किसी फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स कर रखा, आप बता दीजिए कि मैंने इस कोर्स को भी कर रखा है या ये कर रखा है, तो उस पर वो सवाल पूछेंगे आपसे। ठीक है,
आप अपने मैरिटल स्टेटस के बारे में भी बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस पर सवाल पूछे जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलिए कोई मैरिड है, तो वो बिल्कुल बता सकते हैं कि भाई मैं पिछले 2 साल से 3 साल से अविवाहित हूँ, और अगर बच्चे हैं तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई अनमैरिड है तब तो उसके लिए पॉइंट ही नहीं उठता ना, कि वो ये थोड़ी बोल देगा कि भाई मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। तो वो बच्चे जिनकी शादी हो चुकी है, मैरिड हैं और वो बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ये मतलब ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन में ही आता है, आप चाहें तो बता सकते हैं। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपसे मतलब इस पर सवाल पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा इस पे जोर दे करके आप बताएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फिर वो सवाल आपसे इन्हीं विषयों पर पूछेंगे, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जिसके बारे में भी चाहते हैं कि आपसे सवाल पूछा जाए, उसके बारे में 2-3 लाइन तैयार कर लीजिएगा। और हो सके जितना आप इसको प्रिसाइज करें। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का मतलब ये थोड़ी कि 15 मिनट का इंटरव्यू है तो शुरू के 10 मिनट या 5 मिनट आपने अपने बारे में ही बताने में लगा दिए, नहीं। 2 से 3 मिनट मैक्सिमम, मैक्सिमम जाना चाहिए। मैं तो कहूंगा बल्कि 2 मिनट में ही आप इस बात को खत्म कर दें अपने बारे में बता करके। हाँ, कि भाई आपका नाम ये है, क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा मैंने आपको बताया, कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो वो बता दें, ठीक है। और कोई हॉबीज है तो वो बता दें, मैरिटल स्टेटस बताना चाहते हैं तो वो बता दें, और मैक्सिमम 2 मिनट में ये सारी चीजें खत्म करें। और जितना प्रिसाइज हो सके उतना, ठीक है। और इस वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करें, जैसा मैंने आपको बताया ना। अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है इंटरव्यू बोर्ड में, तो वो इसीलिए पूछा जा रहा है जानबूझ करके कि वो ये चाहते हैं कि भाई आप बता दें कि आपसे क्या सवाल पूछा जाए। तो आप उसमें वो सारे पॉइंट्स पहले से ऐड कर लें कि भाई मैं जब अपने बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताऊंगा या गांव के बारे में कुछ बताऊंगा, तो कुछ अलग से बता दूं, कुछ फेमस वहां का बता दूं जो फेमस हो। जैसे कि बहुत सारे गांव इंडिया में ऐसे हैं जहां पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि यूनेस्को द्वारा या कहीं पे ऐसा होगा जहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी यूनेस्को द्वारा जो की, तो वो सब आप ऐड करके बता सकते हैं कि भाई मेरा गांव है, इस पे ये जियो टैग है। जियो टैग समझते होंगे बहुत सारे बच्चे, प्रोडक्ट्स पे मिलता है, तो बता सकते हैं कि भाई ये है। तो इससे क्या होगा कि हाँ, वो फिर उस पर सवाल पूछेंगे आपसे काफी ज्यादा। तो अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। मैंने जैसा आपको कहा कि ये आपको काफी हद तक ये मौका देगा कि आप अपने इंटरव्यू को कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपको अपने बारे में क्या बताना है, कैसे प्रेजेंट करना है। और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।